हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स की माइंड में अक्सर आती है कि ट्वेल्थ के साथ क्या आईपी मैट की तैयारी हो सकती है। आई मीन ट्वेल्थ मेरे बोर्ड्स भी है, मैं आईपी मैट की तैयारी कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, ट्वेल्थ के बाद कर लूं क्या, या मेरे को 11 से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो वेल, ये जो सारे चीजें हैं, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने ही ये वाले हैं आईपीएम को कैसे तोड़ा जाए, आईपीएम को कैसे क्रैक किया जाए व्हाइल यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। सो मूविंग अहेड, सबसे पहले चीज तो यही आ जाती है कि भाई क्या बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूँ तो बोर्ड्स के लिए मैं क्या, मैं बस पास हो जाती हूँ ना, चल जाएगा। वेल गाइज, नो, बोर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देखो, आपकी जो 10th है, आपकी जो 12th है, उसके मार्क्स जो है थ्रू आउट योर लाइफ रेलेवेंट रहने वाले। सो इंश्योर योर स्कोरिंग इफ नॉट दैट ग्रेट देन एटलीस्ट स्कोर डिसेंट इन योर 10th एंड 12th बोर्ड्स। सेकेंडली, जब पीआई राउंड्स होते हैं ना, तब भी पूछा जाता है। नाउ देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बीन वेट जिसमें मैंने वेटेजेस की बात की जाइए कि कौन से आईआईएम्स 10th एंड 12th को वेटेज देते हैं, कौन कितना देता है। तो 10th और 12th के मार्क्स को वेटेज दिया जाता है वाई योर आईपी मैट एग्जाम, उसमें अलग से सेपरेट एकेडमिक वेटेज होता है। अब जिन एग्जाम्स में नहीं होता है तो मतलब क्या मैं उसी के लिए तैयारी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड्स में तो इतना अच्छा आए नहीं। वेल नो, इंटरव्यू राउंड में भी अगेन ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके 12th में सब्जेक्ट था। फॉर एग्जांपल, आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड इंटरव्यू राउंड में क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। सो इंश्योर कि अभी जो अपनी 12th स्टैंडर्ड है उसको एकदम भी लाइटली नहीं रहे, एकदम बैलेंस्ड वे में चले। अब बैलेंस्ड वे में कैसे चलेगा, वेल इस वीडियो में हम वो भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे हम 12th के साथ आईपी मैट को क्रैक करें। सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझनी पड़ेगी। वो कैसे होगा, आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीकर एरियाज पता करने पड़ेंगे। नाउ वी ऑल नो आईबी मैट में 3 सेक्शंस हैं, क्यूए, वीए एंड एलआर। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है। वो कैसे आएगा, जब आप पढ़ाई कर लेंगे, मॉक्स देंगे तब आपको आइडिया रहेगा। कंसिस्टेंटली जब मॉक्स देंगे तो किसमें मार्क्स ज्यादा आ रहे, किसमें कम आ रहे, जिधर कम आ रहे वो क्या हुई, वो आपकी वीकनेस हुई। दिस वे नाउ यूज रिजल्ट्स टू सेट प्रायोरिटी टॉपिक्स। अब आपके रिजल्ट्स पे भी है किसमें स्कोर कर रहे हो। अच्छा, वीए में स्कोर कम आ रहा है मतलब वोकैबुलरी पे काम करना है, आरसी पे काम करना है। दिस वे द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू assess your strength and weaknesses, only then it will further help you to move ahead। उसमें क्या, अब असेस कर लिया, अब आएगा टाइम अलॉटमेंट। नाउ ये जो टाइम टेबल मैं आपको बता रही हूँ ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कि यही फॉलो करना है, नो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं विथ whatever suits you best। So for example, वीकडेज है और वीकेंड्स है। वीकडेज में मैंने क्या किया, while you're going to the school, मैंने 2 से 3 घंटा आईपी मैट की प्रिपरेशन को दी और 3 से 4 घंटा 12th की। सो 3 से 4 एंड इधर 2 से 3 ही। क्यों, अभी मैंने बताया बोर्ड्स का इंपॉर्टेंस, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वीकेंड में क्या हो जाएगा, वीकेंड में हो जाएगा उल्टा। वीकेंड में सैटरडे संडे को आप 4 से 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ आईपी मैट की ही तैयारी करेंगे और साथ ही साथ वीकेंड्स में फोकस किस पे रहेगा, मॉक और टेस्ट। तो यानी कि वीकडेज में जो भी पढ़ा है, जो भी रिवाइज किया है, वीकेंड में जाके जब आप टेस्ट दोगे, मॉक्स दोगे, फिर रिजल्ट आएगा, उससे वापस आप क्या कर सकते हो, इस प्रैक्टिस से ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता करने में। सो दिस इज लाइक अ साइकिल, सो ऑलवेज कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अगला आ जाता है डेली स्टडी प्लान। डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ये तो हो गया बाइफोकेट कैसे कर रहे हो। अब स्टडी प्लान में आफ्टर स्कूल हमने 3 से 4 घंटे रखे थे, तो आईपी मेट की प्रेप है उसमें 1.5 से 2 घंटा क्यूए और बीए को दे दिया। 12th ग्रेड है तो 1 से 2 घंटा असाइनमेंट्स पे फोकस कर लिया। नाइट में हमने जो भी दिन का किया है वो रिव्यू करना है, वो रिवाइज करना है। ये तो चीज आप करते ही आए होंगे, मम्मी हमेशा बोलती रहती है जो दिन का किया रात में रिवाइज करके सोना है, राइट? तो वही आपको ये भी करना है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ योर डेली स्टडी प्लान। ओके, देन मूविंग अहेड, वीकली ब्रेकडाउन। अब वीकली ब्रेकडाउन अगेन आपको अगर लग रहा है कि आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है क्यूए बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको उससे इंटरचेंज कर लिया कि भाई क्यूए को कम टाइम दिया, वीए को ज्यादा दे दिया, फिर हम दोनों को स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे क्यूए में 3 days फॉर कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट भाई, जो ज्यादा पूछे जाते हैं, अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया। वर्बल एबिलिटी में क्या कर लिया, आरसी और वोकैबुलरी। उसके लिए हम पैसेजेस पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं। फिर 2 दिन प्रैक्टिस सेट्स किए,
2 दिन मॉक टेस्ट किए, 2 दिन ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन किए। ये आपको बहुत ही साथ में लेके करना होगा। अगेन वट एवर वर्क्स फॉर यू, दिस इज नॉट द आइडियल टाइम टेबल, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस, यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज इट। एंड मॉक टेस्ट जो है हमने देखा ही है, वीकेंड में हमें हर मॉक टेस्ट देना है, ये तो नियम बना लेना है। हफ्ते भर में जो पढ़ा है, एंड में आके अगर मॉक नहीं दिया तो तुम्हें नहीं मालूम तुम कितने पानी में हो। ऑल राइट, नाउ अब आ जाते हैं क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ये जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो कैसे है, उसका आपको फ्रूटफुलनेस कैसे पता पड़ेगी? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की। जो भी स्केड्यूल है मैंने प्रोवाइड किया, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो वेल एंड गुड। अगर आपने खुद के हिसाब से बनाया है और उसे आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके साथ आप कंसिस्टेंट नहीं हो, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज क्लियरली नो पॉइंट। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, एक तो पहले अच्छे से स्केड्यूल बनाने में, फिर फॉलो ही नहीं कर रहे हो, सो देयर इज नो पॉइंट। देन स्टे फ्लेक्सिबल। देखो बहुत बार क्या होता है ना, एकदम स्ट्रिक्ट भी नहीं हो जाना। देयर आर चांसेस एकदम से स्कूल में कोई टेस्ट आ गया तो आपको थोड़े टाइम के लिए कभी से एक आध बार अपनी आईपी मेट की रोकनी पड़े तो रोक दीजिए। बी फ्लेक्सिबल विथ योर टाइम टेबल, प्रेशर लेके नहीं चलना है। ओके ऐसे देखना है, ठीक है इस वीक मैंने 1 घंटा कम दिया आईपी मेट की प्रिपरेशन को, अगले वीक मैं कवर कर लूंगा। ऑल राइट, देन बैलेंस बोथ गोल्स, ऑलवेज इंश्योर दिस, क्योंकि बोर्ड्स भी जरूरी है। ऑल राइट, योर बोर्ड्स, योर 12th इज equally important, so do not take that lightly. Okay, so ये एक शेड्यूल था मेरी तरफ से। कुछ और आपको जानना है कि इसमें और कस्टमाइज करके बताइए, या आपको लग रहा है मेरा ये वीक है, ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? So do let me know in the comments. I'll be happy to help you all. Thank you.